यहाँ 8 दिसंबर 1995 की एक भूतिया ढाबा की कहानी है। जो 8 दिसंबर 1995 के रात का समय था, जब गांव के पास एक भूतिया ढाबा खुला था। वहाँ के लोग अक्सर सुनते थे कि उस ढाबे में किसी भूत का साया है, लेकिन बहुत से लोग न तो उस ढाबे को छूने का साहस करते थे और न ही उसके पास से गुजरने का बहाना ढूंढ पाते थे। इस रात के आसपास एक यात्री ने उस ढाबे में ठहरने का निर्णय किया। धीरे धीरे वह ढाबे के अंदर चला गया, जहां उसने एक भूतिया सजावट देखी। ढाबे के मालिक ने उसे खाना और चाय की सेवा की, परंतु बातचीत की अजीब आवाजें और आंखों के संघर्ष ने ढाबे के मालिक से भूत के बारे में पूछा, जिसने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी बताती थी कि ढाबे के पूर्व मालिक ने एक रात अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति को हत्या की थी और उसकी आत्मा अब वहां फंसी हुई है। ढाबे के मालिक ने कहा कि उस भूत की आत्मा अब भी वहां है और वह किसी भी यात्री को परेशान करती है जो उसे उसकी अवस्था के बारे में पूछता है। धीरे धीरे ढाबे के वातावरण में एक अजीब सी दबाव महसूस होने लगा। यात्री ने उस ढाबे को तुरंत छोड़ दिया और वहां से दूर निकल गया। लोग इस कहानी को सुनकर डरे हुए थे और ढाबे के पास से गुजरने से बचते थे। इस घटना के बाद ढाबे की खासियत बड़े हिस्से में विस्तारित नहीं हुई। कुछ लोगों के अनुसार उस रात के बाद ढाबे के पास से गुजरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। किसी को लगता था कि उन्हें कोई अनजान आवाज़ सुनाई दी, जबकि किसी को लगता था कि वे किसी अद्भुत साये को महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रात के समय ढाबे के पास से गुजरते समय उन्हें अनदेखी रूप से किसी अनजान चीज़ का सामना हुआ। ये सभी घटनाएं लोगों को अजीब और डरावनी महसूस होने लगी। कुछ समय बाद ढाबे के चारों ओर की खोज में लोगों ने भूतिया ढाबे के पूर्व मालिक के गलत कारनामों के सच का पता लगाया। ये सच्चाई लोगों को अनजान और भयानक महसूस करवाई कि उनकी भूतिया ढाबा के पास से गुजरने की संभावना छोड़ दी गई। इस घटना ने लोगों को समझाया कि कभी कभी भूतिया कहानियाँ सिर्फ कहानियों से नहीं होती हैं और हकीकत में अजीबोगरीब घटनाएं हो सकती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। इस घटना ने लोगों को यह भी सिखाया कि कभी कभी हमारी धारणाएं और भय सिर्फ हमारी विवेकशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। असलियता और भ्रांति के बीच का संघर्ष आमतौर पर हमारी दृष्टि और सोच के साथ जुड़ा होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी समझ मिलता है कि किसी भी चीज़ को अजीब या भयानक मानने से पहले हमें उसकी सच्चाई को जांचने की आवश्यकता होती है। भूतों और अतीत की भावनाओं के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस घटना ने भूतिया ढाबा की कहानी को मात्र एक कहानी से अधिक बना दिया और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया कि किस प्रकार की चीज़ों को हम अपने मन में बसाते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारे अंदर की डरावनी कल्पनाएं हमें असलियता से दूर ले जाती हैं। हमें सत्य को स्वीकार करने और उससे सामना करने की साहसिकता और साहस दिखाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यह कहानी हमें बताती है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके पीछे की कहानी को सुनने की ज़रूरत होती है। अक्सर हम अपनी अनुभूतियों और धारणाओं के आधार पर फैसले करते हैं, जो अक्सर गलत हो सकते हैं। इस भूतिया ढाबे की कहानी से हमें यह भी समझने को मिलता है कि हमें अपने अंदर की भयावह और अजीब कल्पनाओं को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम साहसी और स्वयंसेवक बन सकें। जब तक विचारों की गहराई से वास्तविकता का सामना नहीं किया जाता, क्या असलियता है और क्या भ्रांति है, ये पता नहीं चलता। भूतिया ढाबा की कहानी हमें इस विचार पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।